तो हेलो बच्चों, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज आ चुके हैं हम लोग अपने पार्ट 5 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और आज के पार्ट के अंदर मैं सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरे पार्ट के अंदर बस यही करेंगे, इसके सारे कंसेप्ट्स को बढ़िया तरीके से समझेंगे, कोई भी कसर इसमें नहीं बचेगी। डेरिवेशन से लेकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और एक एक कंसेप्ट सभी का क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे पॉइंट्स को टच करूंगा मैं, बस ध्यान देके समझना है। तो कॉपी पेन उठा लो और साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब तीसरा जो मेथड है हमारे पास, थर्ड मेथड, चैप्टर 4 क्लास 10th के अंदर 3 मेथड टोटल हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना, ठीक है, जो कि पिछले पार्ट के अंदर मैंने सिखाया था। और ये उसके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, ये वाले स्टेप्स बताए थे कि इनको अगर फॉलो करोगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी आज की वीडियो में भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जो प्रूव होता है, यानी जो उसकी डेरिवेशन होती है, वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व होगी। यानी कि ये कह सकते हो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है उसी का हमें एक तरीके से यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लाने में, उसको प्रूव करने में, ठीक है। तो तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो है ही जो हम आज की वीडियो में पूरा सीखेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक और नाम भी है, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्यज़ रूल। श्रीधराचार्यज़ रूल। अब भाई ये श्रीधराचार्य जो है नाम जैसा लगता है ना, तो बिल्कुल नाम ही है। ये नाम एक्चुअली में श्रीधर है बच्चों, ये श्रीधर जो है नाम है। तो श्रीधर कौन हुए भाई? अब नाम तो इंडियन लगता है, तो बिल्कुल ये एक इंडियन मैथमेटिशियन रह चुके हैं, फिलोसफर रह चुके हैं, ठीक है। और इनका जन्म लगभग 870 कॉमन एरा के दौरान हुआ, और वेस्ट बंगाल के आसपास हुगली जगह पड़ती है, वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर जाए तो वहाँ पर इनका जन्म बताया जाता है। और कमाल की बात है, देखो कॉमन एरा 870, अभी क्या चल रहा है 2021 आने वाला है हमारे पास, ठीक है। और 870 जो ईयर रहा होगा उसमें इनका जन्म हुआ, और इन्होंने दिया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इंडियन मैथमेटिशियन है, एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये तो कम से कम हमें आना चाहिए कि कैसे आया, कैसे इसका प्रूफ है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, वो भी सबसे पहले इन्होंने ही बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू कैसे हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। और भी बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, तो खैर उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो फिलहाल छोटी सी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लाना है, उसको प्रूव कैसे करना है बच्चों। तो डायरेक्ट तो यूज़ कर लेते हैं, सबको पता है कि भाई -b + √d/2a डायरेक्ट सॉल्व करके एक माइनस का एक प्लस का आंसर अपना निकाल लेते हैं। लेकिन आया कैसे वो नहीं पता होता, तो आया कैसे पहले वो सीखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। फिर उसको डायरेक्ट अप्लाई करना भी सीखेंगे हम लोग। तो बच्चों ये कल की वीडियो में जो स्टेप्स बताए गए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले, सेम हमें फॉलो करने हैं। अब ध्यान दो, एक हम जनरल इक्वेशन लेकर के चलेंगे। लेट वी हैव, ध्यान देने की जरूरत है भाई, बहुत आसान है, एक बारी में समझ आ जाएगा। लेट वी हैव ax² + bx + c = 0। हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली। पावर डिग्री यहाँ पर 2 है बच्चों, डिग्री 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। अब सबसे पहले स्टेप हमारा होता है मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, x² के साथ कोई भी नंबर नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर x² के साथ 1 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, हम इसको हटाएंगे और 1 बनाएंगे। तो उसके लिए पूरी इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय a, इजंट इट। इक्वेशन को अगर a से डिवाइड कर दें तो भाई पहला स्टेप हमारा अचीव हो जाएगा।
ये देखो ए से ए कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। आसान सा स्टेप है, पहला स्टेप हमारा अचीव हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया भाई, 1 बन गया, कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। फिर दूसरा स्टेप लगाएंगे, टेक कांस्टेंट टू आरएचएस, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें आरएचएस में ले जाना है बच्चों। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ये वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्या होती है सर भाई, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। यहाँ पर एक्स है, स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स लगा हुआ है तो वेरिएबल वाले टर्म्स है हमारी, यहाँ पर कोई वेरिएबल साथ में नहीं है तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म हुई। तो इसको हम लोग आरएचएस में लेकर के जाएंगे, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी अपॉन ए बन जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात, प्लस का था उधर जाके माइनस का सी बाई ए हो गया। अच्छा सर 2 स्टेप पूरे हो गए, अब क्या करना है भाई, अब तीसरा स्टेप लगाना है। थर्ड स्टेप क्या होता है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी बाई ए है सर, तो बी बाई ए को लिख लो, आराम से लिख लिया हमने बी बाई ए। एक्स का कोफिशिएंट बी बाई ए वो लिख लिया। वहां पर क्या करें, इसका हाफ करो, तो लो हाफ कर दिया, बन गया बी बाई 2a, इजंट इट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर इट, तो ये हमने लगाया इसका स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद ऐड इट टू बोथ साइड, इसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। इससे आसान क्या हो सकता है, तो यानी ये वाली चीज़ जो है हमारी अब ये दोनों तरफ ऐड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इधर होने आ रहा है बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए, और यहाँ पर भी प्लस होने आ रहा है b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया भाई। अच्छा सर अब क्या करते हैं, उसके बाद फोर्थ स्टेप लगाते हैं भाई, मेक LHS अ परफेक्ट स्क्वायर। LHS को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो LHS हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड। पिछले पार्ट के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था कि हमेशा LHS एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ही बनेगी बच्चों। और हमने पिछले पार्ट में ये भी समझा था कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी और या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक स्क्वायर बनेगी। फिर डिसाइड कैसे करते थे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर कब बनेगा, सब जगह अगर प्लस आए, देखो सब जगह प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर नेगेटिव के साइन हमें दिखाई दे रहे होते तब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते, सिंपल है। अच्छा जी, तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है, ये दिखाई दे रहा है, a x है हमारे पास, b क्या है, वो है हमारे पास b बाई 2a, इजंट इट, और प्लस का होल स्क्वायर। देखो बच्चों जब इसको फिर से ओपन करोगे तो वापस वही आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से जब ओपन करोगे तो वही आएगा कि नहीं, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab से ये वाली टर्म आ जाएगी। खैर ये तो पीछे की बात है। ये बनाने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, एंड सॉल्व, इसको सॉल्व करते रहेंगे तो माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बन जाएगा, इजंट इट। आगे बढ़ाना है, आगे अभी चलते रहेंगे हम लोग, अपने आप हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। स्टेप्स हमने सारे फॉलो कर लिए हैं, अब जस्ट फॉर्मूला हमें फाइनली लेकर के आना है भाई। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, तो ये बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर विल बी द एलसीएम, तो 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर कैसे आता है सर एलसीएम यहाँ पर, तो इसको ज़रा डिटेल में बता देते हैं, कुछ बच्चों को इसमें बड़ी तकल्लुफ़ होती है। 4a स्क्वायर और a इनका हमें एलसीएम लेना है, ठीक है भाई, सिंपल है। तो यहाँ से हम लोग a चलाएंगे, सबसे पहले a मैंने चला दिया, तो a को यहाँ से जब डिवाइड 4a स्क्वायर को जब a डिवाइड करेगा, 4a स्क्वायर को a डिवाइड करेगा, एक a से a विल कैंसिल आउट, क्या बचा 4a आ गया, और a जब a को डिवाइड करेगा 1 आ गया, ठीक है। जैसे हर एलसीएम में करते हैं वैसे ही किया जाता है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। फिर से a चलाएंगे, a जब 4a को डिवाइड करेगा,
4a को जब a डिवाइड कर देगा a से, a विल कैंसल आउट, तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 है ही। अब ये भाई 4 का एलसीएम तो लेना बचपन से सबको आता है, 2 2 जा 4 और फिर ये, ठीक है ना, क्या आ गया एलसीएम, 2 × 2 4, a × a स्क्वायर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, वहाँ पर वो हमने लिख लिया है, नोट कर लेना जिस बच्चे को ये नहीं आता। 4a स्क्वायर ऊपर क्या बनेगा भाई, 4a स्क्वायर को हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4a, और 4a की मल्टीप्लाई -c में कर देंगे तो -4ac हमारे पास आ जाएगा। चेक कर लो, सिंपल हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर और कुछ नहीं। फिर इसी तरह से 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करेंगे हम लोग तो b स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया यहाँ। अच्छा सर, अब आगे क्या होगा, आगे इस स्क्वायर का कुछ प्रबंध करो। x + b/2a = स्क्वायर है, रूट बन जाएगा, √, इसको पहले लिख लें b स्क्वायर को, क्या दिक्कत है, -4ac बाद में कर देते हैं, माइनस वाले टर्म पहले लिखी हुई अच्छी नहीं लगती, तो सही तरीका क्या है मैथ्स में कि पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में, इसलिए इसको बाद में लेके इसको पहले ले आए, अपॉन में 4a स्क्वायर, ऐसे सिचुएशन बन गई। अब आगे x + b/2a = देखो भाई √ है, मैंने पिछली बार भी बताया था पिछले वीडियो में, √ में से प्लस माइनस में वैल्यू हमारे पास आएंगी। जब भी ऐसी सिचुएशन बने दोनों आंसर निकलेंगे, एक प्लस का एक नेगेटिव का, तो प्लस माइनस का साइन लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, √b² -4ac, ये तो रूट में ही है, लेकिन जरा नीचे देखो 4a स्क्वायर का रूट जब हम करेंगे, 4 का रूट होता है 2 और a स्क्वायर का रूट होगा a, बोलो तो 4a स्क्वायर का रूट करके क्या आ जाएगा 2a, यानी अपॉन में हमारे पास 2a आ गया बच्चों। ये सिचुएशन बन गई, प्लस माइनस √ दैट थिंग एंड अपॉन 2a, ठीक है। नाउ सी क्या हो गया, अब ये हमारा x की वैल्यू को निकालना है, तो x हमारे पास कितना आ गया, x = ये उधर जाना है -b/2a, फिर ये प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस, फिर ये √ दिख रहा है b² -4ac, फिर नीचे 2a भी हमें दिख रहा है, 2a हमने लिख दिया, ठीक है भाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x = 2a दोनों जगह एलसीएम उठाया, 2a आ गया नीचे, ऊपर क्या बन गया माइनस का b प्लस माइनस √ b² -4ac, और ये देख के क्या याद आया कि भाई यही क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, दिस प्रूव्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बच्चों हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ध्यान रखो, देखो जितनी डिग्री है इक्वेशन की हमारी उतनी जीरोज आएंगी हमेशा। 1 मार्क में एमसीक्यूज के अंदर पेपर में सवाल कई बार पूछ लेता है कि हाउ मैनी जीरोज कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी जीरोज हो सकती है, ये हमारे से पूछ लेता है। तो जितनी डिग्री है उतनी ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ सकती है, तो ऐसे में हम आंसर देते हैं एट मोस्ट 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है 2, तो उसकी जीरोज कितनी होंगी, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकती है, ठीक है ना, वो उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, तो 2 आंसर आने चाहिए बच्चों, ठीक है, 2 जीरोज आनी चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज आ रही हैं। सर 2 कैसे आ रही है जीरोज, तो ध्यान से देखो, इसको रब कर रहा हूं मैं इधर से, वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको नोट कर लेना। 2 जीरोज कैसे आ रही हैं उसके बारे में हम बात करें, तो इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज हैं, एक तो है -b प्लस √ b² -4ac, ये है अपॉन में 2a, और दूसरी x की वैल्यू एक और है, एंड x इज ऑल्सो इक्वल्स टू -b, यहाँ पर 2 साइन है ना प्लस माइनस का, तो एक बार तो प्लस लिया, एक बार माइनस, √ b² -4ac अपॉन
2a बच्चों, ये आप लोगों का बन जाएगा। ये 2 हमारे पास है, यहाँ से 2 से दोनों फॉर्मूले से 2 जीरो हमारे पास निकल के आएंगी। अब ध्यान देना एक और बात पर, क्लास 11th में भी तुम लोगों को ये फॉर्मूला काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये चैप्टर अपना जो है, खास करके ये वाला पोर्शन जो भी चल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका प्रूफ और आगे इसको कैसे अप्लाई करना है, ये अच्छे से सभी अभी 10th में ही सीख लेना, ताकि आगे भी दिक्कत ना आए। तो आई होप सबको समझ में आ गई होगी बात बढ़िया से। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और हम लोग आगे अब इसके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में। चलो, तो ये फॉर्मूले दोनों हमारे काम में आने वाले हैं, इनको हम लिख लेते हैं। ये हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले हैं, बस अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इन स्टेप्स को भी रब कर देते हैं। थोड़ा इसको छोटा करके लिख लेंगे। चलो भाई, एनसीईआरटी से भी निकाल लेंगे अपनी, साथ साथ करना है। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 87 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है एक्सरसाइज 4.3 के, फाइंड द रूट्स। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी की बात हो रही है। पेज भी बता देते हैं भाई, पेज नंबर 87 निकाल लो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सर, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो 4 पार्ट दिए हुए हैं ना, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी उन 4 पार्ट को क्वेश्चन 1 में तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था, अब उन्हीं 4 पार्ट को किससे करने के लिए कह रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने के लिए कह रहा है। तो करते हैं। पहला पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा फर्क होता है बच्चों, देखो अगर ये इक्वल टू 0 हटा दिया जाए ना, अब ये बन गया एक पॉलिनोमियल। क्या बन गया ये? अब इसको पॉलिनोमियल बोलोगे, लेकिन जैसे ही इक्वेट कर दिया जाए इसको, इक्वल टू 0 रख दिया, अब ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये ऐसे, खैर चलो आओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त? ध्यान दो, सबसे पहले ए बी और सी निकाल लो। क्या करेंगे? अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले ए बी और सी निकालोगे। तो ए क्या है यहाँ? तो ए भाई क्या होता है, इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर जब करेंगे ना, तो हमें पता लगेगा ना कि ये क्या है। लो, जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, ए कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है सर। बी कितना दिखाई दे रहा है? माइनस का 7 दिखाई दे रहा है। कौन बोल रहा है 7 नहीं, माइनस का 7। ठीक है, साइन का भी ध्यान दो। सी कितना है? सी 3 है हमारे पास जी। ए बी और सी निकाल लिए, फिर क्या करना है सर? फिर तुम लोगों को निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, एक चीज और अभी समझ के चलो, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ना हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, कैपिटल डी। डी माने डिस्क्रिमिनेंट, डी माने डिस्क्रिमिनेंट। अभी डी के बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर सॉलिड तरीके से बताएंगे कि डी क्या है, क्यों इसका यूज है, कैसे करते हैं। अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इतना जानो कि डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं। या ऐसा कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग डी निकाल लेंगे। तो डी हमारा आ गया, बी कितना है भाई? -7 माइनस 4, ए कितना है? 2 है, सी है हमारे पास 3। तो मैंने इसलिए ही पहले क्या सजेशन दिया है तुम लोगों को कि ए बी और सी पहले ही निकाल लेना, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ए बी और सी की वैल्यू डालने में ना बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कहीं माइनस छोड़ देंगे, कहीं वैल्यू गलत निकाल लेंगे। तो पहले इक्वेशन से देख के आराम से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ से देख के डालते रहना है, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी जो हमारे पास आया दैट इज 49 और माइनस का 24, यानी कि डी आ गया हमारे पास 25 आ गया भाई। सबका डी 25 आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देयरफॉर, बस रूट्स आ जाएंगे, इससे आसान मेथड नहीं है। रूट्स आर, कैसी भी टिपिकल से टिपिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए,
ये फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है इंडियन मैथमेटिशियन ने, श्रीधराचार्य ने, कि चुटकी बजाते ही तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, तुम्हारा कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, फटाफट से इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो रूट्स आर, अभी हमने देखे कि दो रूट्स आते हैं, एक होता है -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एक रूट ये होता है, और दूसरा रूट होता है, इनको लिखा करो फॉर्मूले को ऐसे, माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एक रूट ये होता है। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस b कितना है भाई, देखो यहाँ से माइनस का 7 है, ये माइनस अलग है और b की वैल्यू -7 अलग है, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला था, 25 निकाला हुआ है सर, 25 अपॉन 2a कितना है, a भी 2 है हमारे पास, और दूसरा इसके बगल में माइनस b माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2, 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड सेकेंड रूट इज 7 माइनस 5 अपॉन 4, ध्यान से चेक कर लो, 7 प्लस 5 12, 12 बाई 4 होता है 3, और 7 माइनस 5 2 होगा, 2 बाई 4 से 1 बाय 2 आ जाएगा। तो चाहे कंप्लीटिंग से करो, चाहे स्प्लिटिंग से करो, चाहे क्वाड्रेटिक से करो, आंसर हमेशा सेम ही आएंगे, आंसर अलग अलग नहीं आएंगे। तो ये आई थिंक सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। कंप्लीटिंग में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, स्प्लिटिंग से भी कई बार ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसमें तो फटाफट से बस ये निकाला d और ठा के फॉर्मूले में वैल्यू निकाल के सॉल्व करके आंसर आ गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। पेपर में बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ठीक है, साफ सुथरा इसी तरीके से पेपर में लिखेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब लिख के क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग चलते हैं सीधे थर्ड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को छोड़ देंगे तुम लोगों के लिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में पिछले पार्ट के अंदर सारे पार्ट सॉल्व कराई है। सेकंड पार्ट के बाद सीधा थर्ड पे चलते हैं। अभी हम लोग इनको लिखा रहने देते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा थोड़ा रोज डेली पढ़ते रहोगे अगर, तो कभी दिक्कत जीवन में आएगी नहीं, सारे एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर कर दोगे। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहना है बस, ये नहीं रोज़ ज़्यादा मारामारी करनी है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि पढ़ो दिन में 12-12 घंटे, ऐसे थोड़ा ना होता है। खेलो कूदो मौज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ो भी। पहले पढ़ो और फिर खेलने का भी टाइम निकालो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाई छोड़ के फिर खेलने का, इधर उधर घूमने का टाइम निकालोगे, वो बात गलत हो जाती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले सर ने बताया कि a, b और c निकाल लेना, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो a मैंने लिख लिया 4, b लिख लिया मैंने 4√3, c लिख लिया मैंने 3। ठीक है भाई, इतना काम मैंने कर लिया। फिर सर ने बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना अपने पास, बाद में फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, और फॉर्मूला उसमें डालना पड़ेगा कि नहीं, तो निकाल लेते हैं। b है हमारे पास, इसी को db बोलते हैं, अभी बताया गया d इज इक्वल्स टू। तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास 4, c है हमारे पास 3, ये आ गया। अब यहाँ पर देख लो, 4√3 का स्क्वायर करेंगे, 4√3 इंटू 4√3, ये होता है 4√3 का स्क्वायर। 4/4 करने से प्यारे बच्चों क्या आता है 16, और √3 इंटू √3 करने से क्या आता है भाई 3। 16 इंटू 3 क्या होता है 48। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखोगे 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 फिर से आ गया। यानी कि यहाँ पर तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया 0 हो गया भाई। क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। देखो फटाफट से आ जाओ, रूट्स आर, ये फॉर्मूले लिखेंगे। माइनस b हमारे पास कितना है 4√3 है सर, 4√3 फटाफट से देखा और डाला, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 से कितना 0 आया, 0 रख दिया। 2/a कितना है 4 है, एंड दूसरा माइनस b है 4√3 माइनस अंडर रूट 0/2 इंटू 4। चेक करो, ठीक है। देखो ये तो 0 हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास बच गया माइनस का 4√3/4 2 जा 8 होता है, ये कैंसिल कर देंगे तो रूट आ गया माइनस
√3/2, एक आंसर, एक x की वैल्यू, और दूसरा x इज इक्वल्स टू यहाँ पर बना माइनस का 4√3/8, फिर से कैंसिल करा -√3/2, दोनों की दोनों जीरो सेम आ जाएंगी। ठीक है, आंसर दो ही आएंगे, दोनों को आंसरों को लिखना है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम आ रही है एक छोड़ दो ना, दोनों को लिखना है, दोनों सेम आ गए बच्चों। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट सोल्व। इसको वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसको नोट करो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें भी एक चीज़ हमें खास जानने को मिलेगी फोर्थ पार्ट के अंदर। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एक इक्वेशन है, इट इज 2x² + x + 4 इज इक्वल्स टू 0। पहला काम वही है अपना, a निकालेंगे, a 2 है, b निकालेंगे, b क्या है भाई, x का कोफिशिएंट यानी कि 1 है यहाँ, c कितना है 4 है। फिर दूसरा काम क्या होता है, d निकालेंगे, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, तो d हमारा हो गया b माने 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, c कितना है 4 है, ठीक है ना। तो d इज इक्वल्स टू 1 - 32, यानी कि d हमारा आ गया -31। अब नोट करने वाली बात क्या है, क्यों इसको मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी क्या सर, देखो d जो है b² - 4ac जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ पर d हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, और d जब नेगेटिव में आता है ना तो रियल रूट्स नहीं निकलते। सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखना, आने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बताऊंगा मैं कि क्यों ऐसा होता है। फिलहाल के लिए अभी इतना समझो, d हमारा नेगेटिव में है, यानी b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव में है बच्चों, बस इतना जान लो। अब जब इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो ये कैसे बनेगा, -b कितना है 1 प्लस √b² - 4ac -31, ध्यान दो, और अपॉन में 2a है हमारे पास 2, ये सिचुएशन बनेगी। इसी तरह से दूसरा -1 माइनस √(-31) और बाय 2 × 2, ये सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर ये देखो अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है, अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है। क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है अभी फिलहाल तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से, 10th लेवल की नॉलेज के हिसाब से, कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व कर दो? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे कर दोगे बताओ मुझे। 10th लेवल पे ऐसी नॉलेज अभी तुम लोगों को दी नहीं गई है, तुम लोगों को नहीं आता। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, अब मैंने तुम्हारे से कहा √(-4) मुझे बता दो। कुछ बच्चे तो बोले देंगे गलती से 2 होता है सर, लेकिन नहीं 2 नहीं होता, √4 होता है 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो कैसे 2 कह रहे हो भाई। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव नंबर का बच्चों जब स्क्वायर रूट जो होता है वो तुम लोग 11th क्लास में निकालना सीखोगे, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, वहां पे वो सिखाएंगे। तो 10th लेवल पे क्या करना है सर इन क्वेश्चन में, वो देखो। 10th लेवल पे जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो फिर हम क्वेश्चन को वहीं रोक देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर d इज लेस देन 0, d क्या है 0 से छोटा है, माइनस में है, सो वी हैव नो रियल रूट्स। एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, और वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बहुत सॉलिड क्लियर हो जाएगा। अगर b² - 4ac की वैल्यू यानी d हमारा नेगेटिव में आए प्यारे बच्चों, नेगेटिव में, माइनस में, यानी 0 से छोटा आए, तो ऐसी कंडीशन में आगे रूट्स नहीं निकलेंगे। हम क्या लिखेंगे, वी हैव नो रियल रूट्स, यानी कि हमारे पास कोई रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, इमेजिनरी रूट आएगा, और वो कैसा होगा रूट, दिखने में कैसा होगा, आगे कैसे होगा, वो सारा प्रोसेस 11th में सीखना है। 10th में यहीं पे इस क्वेश्चन को रोक देना है। ठीक हो गई बात, आई होप बात सारी क्लियर हो गई होंगी। तो यहां तक हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन सीख लिया बच्चों, और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी यहाँ पे करके देख लिए, कैसे हमें क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को ट्रैवल करना है, करवाना है, और कैसे उसको सॉल्व करना है।
अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3 के। वहाँ पे 2 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 88। चलो, अब तुम लोग सारे मेथड सीख चुके हो। फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता दिया, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बता दिया पार्ट नंबर 4 में। आई थिंक आज पार्ट नंबर 5 है ना ये। और फिर और क्या बताया है, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता दिया। तो कोई भी मेथड जो तुम्हें बढ़िया लगे, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा भावना हो, उससे सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 3 को, कोई कंपल्शन नहीं है। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3, ये एक प्यारी सी इक्वेशन दी हुई है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमें निकालनी है, रूट्स निकालने हैं। सबसे पहला काम बच्चों क्या करो, यहाँ पे एलसीएम लो। x एलसीएम आया, ऊपर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x हो गया। यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ध्यान से देख लो। इसको मुझे सॉल्व कर देना है। मेरे पास 3 मेथड हैं, चाहे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूं, चाहे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करूं, चाहे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूं, जिससे चाहूं उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने वो सीखा है, उसको ही करके चलते हैं, और उसी से ये क्वेश्चन आसान भी रहेगा। सो हेयर अगर क्वाड्रेटिक मुझे लगाना है, सबसे पहले a मेरे पास 1 हो गया, फिर मुझे b निकालना है, b मेरे पास -3 हो गया, c मेरे पास -1 हो गया। फिर उसके बाद d निकालते हैं, विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 1, c है हमारे पास -1, तो सर d कितना हो गया 9 प्लस 4, चेक करो, यानी कि हमारे पास आ गया 13। ठीक है भाई, d आ गया। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर रूट्स आर, इससे आसान मेथड नहीं है। एक आएगा -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac लिखें चाहे d लिखें, की बात है, अपॉन 2a, और दूसरा आएगा x इज इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a से। बच्चों वैल्यू रख दो इसमें, x इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट d है 13, b भी तो डालना है, b कितना है -3 अपॉन 2a कितना है 1 है। दूसरा -3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 प्यारे बच्चों। एक तो ये आ गया आंसर, और दूसरा रूट आ गया 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, एक हमारा ये आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन करो नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर थोड़ी और कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। 3 से 4 मार्क्स के अंदर सीबीएसई मैथ्स बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वेश्चन दे देगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स में बच्चों आ सकता है, ज़्यादातर 3 मार्क्स में आता है, वैसे कभी कभी 4 मार्क्स में भी देखा गया है। तो खैर सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने एक इसी तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पिछले 10 सालों में लगभग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी मैंने एक वर्कशीट बना के टेलीग्राम पे अपलोड करी थी। आई थिंक पार्ट 3 था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो उसमें मैंने उनको सॉल्व भी कराया हुआ है, और फिर वो शीट टेलीग्राम पे अपलोड हुई है। जिस बच्चे ने नहीं करी जा करके कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसके अंदर हैं इसी तरह के, वो सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है शीट्स का, वर्कशीट्स का, जाओ प्रैक्टिस जरूर करो, केवल अपने पास इकट्ठी मत कर लेना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनको सॉल्व भी करते रहो। चलो भाई करते हैं इसको सॉल्व। क्या करना चाहिए पहले, क्या लगता है सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? सिंपल सी अप्रोच है, एलसीएम अगर हम उठाएं हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। हमारा टारगेट होना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करना।
थोड़ा थोड़ा करके सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लें तो अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, इट विल बी x + 4 x - 7 और सामने है हमारे पास 11/30। यहाँ पर बन जाएगा x + 4 x - 7 को x + 4 से डिवाइड किया तो x - 7 बचा, x - 7 × 1 किया तो x - 7 ऊपर आ गया, सिंपल एलसीएम है। देन दिस माइनस का साइन, इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड किया, x + 4 बचा, x + 4 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करी, x + 4 आ गया। जिस बच्चे ने ऐसे लिख दिया और अगले स्टेप पे बढ़ गया, 100% चांसेस है उसका क्वेश्चन गलत होगा। बहुत सारी कॉपीज़ में हम लोग ऐसा देखते हैं, बच्चे यहाँ पर साइन की मिस्टेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ माइनस बैठा हुआ है, माइनस इसका ध्यान दो, तो ये माइनस अंदर इस साइन को चेंज कर देगा, इसलिए या तो यहाँ पर ब्रैकेट में लगाओ, इसको ब्रैकेट लिखो। तो जब ब्रैकेट लगा रहेगा तो तुम लोगों को ध्यान रहेगा कि तुम्हें माइनस प्लस माइनस करना है नेक्स्ट स्टेप में, समझ रहे हो मेरी बात। और या फिर अभी ही डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दो, x + 4 के बजाय इसको x - 4 कर दो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन का थोड़ा। अब हम देख रहे हैं +x -x कैंसिल हो गया, -7 - 4 मिलके बन गए -11। अपॉन में क्या करें सर, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, x × x x स्क्वायर, x × -7 -7x, +4 × +4x, +4 × -7 -28 इज इक्वल्स टू 11/30। और ये देखते ही बड़ा मज़ा आया। ये चीज़ सभी करनी सीख लो, बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, मैं देखता हूँ कई बार कॉपीज़ में। क्या है वो चीज़ भाई, देखो इधर भी पूरे न्यूमरेटर में माइनस का 11 बैठा हुआ है यहाँ, और इधर भी पूरे न्यूमरेटर में तुम्हें 11 दिखाई दे रहा है, तो इनको क्यों लगाए चल रहे हो, इनको कट करो ना, इनको यहीं से यहीं क्या करो, कैंसिल कर दो, बात खत्म। अब यहाँ -1 रह गया, बस क्या रह गया यहाँ पर, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 30 इधर आया, -1 से कोलैबोरेट होकर बना -30 इज इक्वल्स टू ये उधर गया x स्क्वायर -3x -28। 3x कहाँ से आ गया सर भाई, इसको सॉल्व कर दिया ना, -7x + 4x, -3x बन गया, माइनस बाकी सब ऐसे ही है। सबको एक तरफ करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाओ, तो x स्क्वायर -3x -28 -30 इधर आएगा, +30 और इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर -3x और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, ठीक है। सिंपल सी क्या इक्वेशन थी, अजीब सी, और यहाँ से सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। अब हमें इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है जिससे हमारी श्रद्धा भावना हो। तो यहाँ पर किससे करें, 1 2 3 क्वाड्रेटिक से या स्प्लिटिंग से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल रहेगा बिल्कुल। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टर हमने स्प्लिट किए, -2x -x बन जाएंगे, +2 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बनाया, x कॉमन लिया, x -2, यहाँ पर -1 कॉमन आया, x -2, एक फैक्टर बन गया x -1, एक फैक्टर बन गया x -2 इज इक्वल्स टू 0। x -1 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू 1। पहला आंसर। आंसर को हमेशा अपने ब्लॉक में करो, बोर्ड की कॉपी में हमेशा ऐसा करना है। जब पेपर में जाओगे जो भी क्वेश्चन का आंसर निकालोगे ऐसे ब्लॉक में करो और उसके बाहर आंसर लिखो, ये स्किल्स होती है, याद रखनी है। खैर बच्चों, आज का पार्ट हमारा इसी के साथ पूरा हो जाता है। आज के पार्ट के अंदर हम लोगों ने डेरिवेशन पूरी सीख ली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, किसने ये दिया था उनके बारे में भी थोड़ा सा हमने देखा। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में दिए हुए हैं उनको हमने सॉल्व किया, सबके कंसेप्ट को समझा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए हुए थे, ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आज वीडियो देखने के बाद जाके अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस करो। पूरा का पूरा कोर्स 2021 एग्जाम के लिए और आने वाले ईयर्स के लिए भी ऐसा मैं इसको बना रहा हूँ कि सारे बच्चों को आने वाले समय पे फ़ायदा मिलता रहेगा, एक एक चीज़ उनकी क्लियर होती रहेगी। पूरा डिटेल में बनाया जा रहा है, शॉर्ट में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों। पूरा डिटेल में एक एक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारी बेसिक सब क्लियर करते हुए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो खुल के आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ,
और वीडियो आप लोगों को रो मिलती है, एडिटेड वीडियो कभी कभी होती है, अदरवाइज मेनली जो है वो वीडियो आपको रो मिलेगी। रो का मतलब कि मैं आया, सामने कैमरा है, शूट हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे नॉर्मल क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग, और आपको फिर वो मिल जाती है, कोई छेड़खानी नहीं, कोई एडिट नहीं। नॉर्मल क्लास आपकी डेली रात को 8 बजे चल रही है। तो बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे सारा का सारा कोर्स आप लोगों को मिलता रहेगा, और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बस प्रैक्टिस डेली करते रहनी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 4.3 में आगे वर्ड प्रॉब्लम्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, बड़ी बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं कल रात को ठीक 8 बजे। तो फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।